में झारखंड को विभाजित करने का काम किया गया, जिसके कारण जो रिजल्ट हमने उम्मीद की थी वैसी नहीं आई। लेकिन इसमें भाजपा के संगठन के स्तर पर और उम्मीदवार के स्तर पर कहीं कोई कमी है और कोई आरोप प्रत्यारोप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात कहीं से नहीं आई। हर एक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि समाज में हमारी बातों को सराहा गया, लेकिन विपक्षियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जिसको कहते हैं एक प्रकार से जातीय उन्माद या दुर्भावना, सांप्रदायिक दुर्भावना और अलग अलग कम्युनिटी को भावनाओं को भड़काने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा और आरजेडी के द्वारा जो हुआ है, उसके कारण ये ध्रुवीकरण का दुष्परिणाम आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और विचारधारा के प्रवाह में इस परिणाम की बिना परवाह किए झारखंड के जनता के हित में आगे अपना काम करती रहेगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार में जो लोग आए हैं उनके कार्यों को बहुत ही गंभीरता से निरीक्षण करेगी और देखती रहेगी कि जो जनता के सामने वादे हुए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और हम एक सजग लोकतांत्रिक प्रहरी की भूमिका निभाएंगे। फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि हमारे 2 दिन के बैठक में हमने ये महसूस किया कि हमारे तरफ से जो प्रबंधन है, जो संचालन है और जो उम्मीदवारों के जनसंपर्क अभियान है, उसमें कोई कमी नहीं हुई, लेकिन हमारे मुद्दे जो हैं वो जनता तक ले जाने में हम थोड़ी कमी रह गई, जिसके कारण विरोधी सफल रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड को अपने राजनीतिक का एक प्रकार से एक बड़ा प्रयोग भूमि मानती है और एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर आगे भी काम करती रहेगी। विस्तृत जानकारी हमारे आदरणीय मार्गदर्शक प्रभारी जी आपके बीच में रखेंगे। आप सभी को जोहार। आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने, डॉक्टर रविंद्र राय जी ने जो विषय रखा है उससे अपने को संबद्ध करते हुए पार्टी की बैठकों के क्रम में कितनी सकारात्मकता थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने कार्यालय में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, सफाई से लेकर भोजन बनाने से लेकर क्लेरिकल स्टाफ तक, उन सबकी भी बैठक ली है और उनसे उनका हाल, उनके गांव में हाल, उनके मतदान केंद्र पर क्या विषय थे, इस सब की जानकारी लेने का काम किया है। इसका परिणाम ये आएगा कि हमारा जो निष्कर्ष निकला है वो भविष्य की सकारात्मकता की दृष्टि से भाजपा के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। एक सच है कि हम हारे, लेकिन चुनाव में अंक गणित काम देता है। जैसा आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने वोट बढ़ाए हैं, प्रतिशत बढ़ाया है, यानी जनता में स्वीकार्यता बढ़ी है, लेकिन अंक गणित में हम पीछे रह गए। मेरा इतना ही निवेदन है कि इस सारे प्रकरण पर इससे सीख लेकर और बीती ताही बिसार दे और आगे की सुधले के सिद्धांत का पालन करते हुए हम एक इस हार में से मजबूत संगठन निकालने के इरादे का संकल्प इन बैठकों के माध्यम से किया गया है और अंगद की तरह पैर जमा कर समाज जीवन में अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम काम करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि इसी वक्त हमारा सदस्यता अभियान भी आ गया है, यानी अब हम सदस्यता अभियान के माध्यम से, ये सदस्यता 7-8 तारीख से शुरू होगी और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से एक बार हम सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, कार्यकर्ता को संरक्षण देने वाला ऐसा संगठन निर्माण करने का काम करेंगे और फरवरी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा, इसकी हमारी संभावना है, जो नए प्रदेश अध्यक्ष का।
सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम। सरकार अगर कोई अच्छे काम करती है तो ठीक है, अगर सरकार कोई जन विरोधी काम करेगी तो उसको हम सड़क पर भी जाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। जनता के साथ अगर कोई घटना होगी तो हम निश्चित तौर पर उसका लिए संघर्ष करेंगे। और अगर कहीं हमारे कार्यकर्ता के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो निश्चित मानिए कि इस 2 दिन की बैठक में मानसिकता तैयार हो गई है कि हम अपने कार्यकर्ता को हर हालत में, हर परिस्थिति में संरक्षण देंगे। उसके साथ अगर छेड़छाड़ किसी ने की तो वो आग में हाथ डालेगा, ये परिस्थिति कम से कम यहाँ पैदा करेंगे। इसके साथ साथ हम ताकत का सृजन करेंगे अपने चुनाव के संगठन के इस माध्यम से, और ताकत का सृजन करके हम आगे बढ़ेंगे। माननीय सांसद हैं हमारी पुंदेश्वरी जी, वो झारखंड में सदस्यता अभियान की वर्कशॉप को करने के लिए और झारखंड के सदस्यता अभियान की देखरेख करने के लिए नियुक्त हुई है। वो श्रीमती पुंदेश्वरी जी शायद 7-8 शनिवार रविवार में कोई तारीख मिलेगी उनसे, क्योंकि पार्लियामेंट बंद रहेगी। वो आकर यहाँ एक बड़ी कार्यकर्ताओं की 1000 कार्यकर्ताओं की बैठक होगी विभिन्न स्तरों के, और उस बैठक में सदस्यता अभियान को कैसे करना इस बात की जानकारी देकर उन कार्यकर्ताओं से अगले दिन सदस्यता अभियान प्रारंभ करने का आग्रह किया जाएगा। और इस सदस्यता के माध्यम से हम हर हालत में सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और जनता के लिए समर्पित संगठन खड़ा करेंगे। धन्यवाद। सर, बातें बैठक के दौरान कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे अपनों ने लूटा, कुछ लोग कह रहे थे विश्वासघात हुआ, ये सब बातें क्या बैठक में अंदर भी आई? नहीं, कोई नहीं आई। बाहर जाकर किसी ने अगर कुछ कहा है और अंदर नहीं कहा है तो उस आदमी की विश्वसनीयता को आप स्वयं समझ लीजिए। अंदर कोई बात नहीं, अंदर बिल्कुल सकारात्मक बातें हैं ही, बातें सब सकारात्मक आई हैं, पॉजिटिव दिशा में आई हैं, और सबने जो कहना था कहा था। और करीब करीब आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी ने भी नोट की हैं बातें, उन्होंने सूत्र रूप में नोट करी। हम सब लोगों ने विस्तृत रूप से, हमने राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कार्यकारी अध्यक्ष जी ने नोट की है। और इन सबके आधार पर नए संगठन का गठन और इस सबके आधार पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी झारखंड में निभाएगी। 9 तारीख से सत्र आहूत हो रहा है, तो क्या नवनिर्वाचित विधायकों के बीच विधायक दल का नेता का चयन वगैरह की प्रक्रिया, अगर सत्र आहूत होने की सूचना आ जाएगी तो उस प्रक्रिया को भी किया ही जाएगा, ना करने का कोई सवाल नहीं। नेता विहीन भाजपा विधानमंडल दल थोड़ी छोड़ा जाएगा। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बातें आई क्या? नहीं, जो कार्यकर्ता है, आयातित कार्यकर्ताओं की ज्यादा पूछ हुई, पुराने और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की। राजनीतिक क्षेत्र में जिस समय जो प्रश्न उपस्थित होता है या कार्य उपस्थित होता है, उस समय के लिए जो उपयोगी होता है उसका उपयोग किया जाता है। कहीं ऐसी पुराने नए कार्यकर्ताओं की बात नहीं आई है, लेकिन ये बात आप निश्चित मानिए कि नया संगठन गठन करने में उन पुराने कार्यकर्ताओं को पूर्ण अवसर मिलेगा सदस्यता का अभियान चलाने का। और सदस्यता की कोई किताब नहीं है, सदस्यता तो ऑनलाइन होनी है, नंबर 1, और रेफरल लिंक भी है सदस्यता करने का। और इसके बाद भी एक बात मैं आपको बता दूं, इस सदस्यता अभियान में जहां पर मोबाइल, जिसके पास मोबाइल नहीं होगा या जहां नेटवर्क नहीं होगा, वहां पुस्तिका भी उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर हम पहले से अधिक सदस्यता को करके और सदस्यता को सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही बनाएंगे। कुछ लोग तथ्य लेकर आए थे कि शशिभूषण मेहता जी को नेता प्रतिपक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो कार्यालय पर 13% उनकी आबादी है और उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मैंने तो देखा नहीं, अगर कुछ लोग आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तख्ती लेके आने की जरूरत कार्यालय पे नहीं है, उनको आना चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करनी चाहिए थी। तख्ती लेके आने के लोगों को नोटिस लिया जाए, ये सामान्य पद्धति भाजपा में नहीं है। आपने कहा प्रभात जी कि यहाँ पर जो कार्यालय में झाड़ू पोछा लगाते हैं उनसे भी हमने जानने की कोशिश की, उनके क्या मुद्दे, कि आप लोग जो मुद्दे लेकर चले थे वही मुद्दे थे उनके भी या कुछ अलग? हमने उनसे ये जाना है, आदरणीय महामंत्री संगठन ने, राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, कि आपको आपके क्षेत्र में जहाँ आपका मकान है, जहाँ आपका गांव है, वहाँ भाजपा और भाजपा के मुद्दों के बारे में क्या परिस्थिति थी। केवल एक जगह थोड़ा सा अंतर आया, बाकी सबने सकारात्मक बात कही है। ये जेएनके वाला मुद्दा था क्या? नहीं,
कोई मुद्दा ऐसा नहीं था। मैंने कहा ना, जो मुद्दे आए हैं उनको नोट हुआ है, अगले 4-5 दिन में उनको संकलित करके व्यवस्थित बनाकर और इसको पार्टी आगे के कार्य पद्धति का अंग बनाएगी। धन्यवाद। ये आपकी उपज है, भाजपा संगठन की तरफ से कोई बैठक का निर्णय नहीं है। ये अखबारों में छापा है आप लोगों ने, चलिए आप ही लोग करेंगे बैठक, हम लोग नहीं करेंगे। धन्यवाद। प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ हैं और देखिए 2 दिवसीय मैराथन बैठक चली। बैठक के उपरांत सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट तौर पर, चाहे वो रविंद्र राय की बात हो या फिर संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की हो। सर, आपने कई सारी बातें कही, एक जो खास और अहम बात की जिनको जिम्मेवारी पुंडेश्वरी देवी जी की बातें आपने की, वो पहले। श्रीमती पुंडेश्वरी देवी जी झारखंड में भाजपा के सदस्यता अभियान की देखरेख करने के लिए मनोनीत हुई हैं केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। शनिवार रविवार में से जो दिन वो देंगे जब पार्लियामेंट बंद रहती है, तो वो यहाँ आएंगे और यहाँ 1000 कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक करके उसमें सदस्यता अभियान को गति देने के बारे में विचार किया जाएगा। तो ये खास खबरें, लेकिन जो इतनी सारी बैठकें चली सर, 5-5 बैठकें चली और सारी बैठक इम्पोर्टेंट थी, तो क्या निकल कर सामने आ पाया? भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान से जुड़े हुए अलग अलग सेक्शन के लोगों से अलग अलग वार्ता की गई और उस वार्ता में उनसे जानने का प्रयास किया गया कि हमारे अभियान में कहाँ कमी रह गई। बड़ी सकारात्मक बात यह है कि उधर से ये आवाज आई कि हम हारे नहीं हैं, हम अंक गणित में पीछे रह गए हैं। हमने वोट बढ़ाई है, हमने वोट का प्रतिशत बढ़ाया, और ये भी नहीं कि वोट का प्रतिशत राज्य के किसी एक क्षेत्र में बढ़ाया, सभी प्रमंडलों में भाजपा का वोट और उसका प्रतिशत बढ़ा है। अंक गणित में पीछे रह गए हैं, भविष्य में अंक गणित का भी ध्यान रख के चलेंगे। अच्छा, अंक गणित को ध्यान रखने के लिए क्या क्या चलाए जाएंगे अभियान? ये कार्यकर्ताओं ने राय दी है, इसके बाद उसका एक एक्शन प्लान बनेगा, तदनुसार काम करेंगे। सदस्यता अभियान जैसे कार्यक्रम, सदस्यता अभियान के माध्यम से हम अब हर व्यक्ति तक जाएंगे और हमारा इरादा ये है कि फिर बात कहूंगा कि सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वव्यापी अगला संगठन खड़ा होगा और मजबूत संगठन खड़ा होगा। जो कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा कमजोर हुआ, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? कार्यकर्ता का मनोबल कमजोर नहीं है, और कार्यकर्ता का मनोबल यदि कहीं कमजोर है तो सदस्यता अभियान के माध्यम से जब वो सड़क पर जाएंगे और आपस में मिलजुल कर जाएंगे, समरस होकर जाएंगे, तो मनोबल अपने आप ऊपर उठ जाएगा। मनोबल देखिए रे चितवे अपने आप ऊपर हो जाएगा। और ऐसे में संगठन प्रभारी की बात हो, ये यहाँ पर उपस्थित है, इनकी भी, हालांकि ये दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन एक मैसेज जो है, एक जिम्मेवारी जो है वो पुंडेश्वरी जी को दी गई है। हालांकि वो जब आएंगे तो हजार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं, तो कह सकते हैं कि बेहद खास रहा ये 2 दिन का बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष की उपस्थिति रही थी, संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित रहे थे, और बारी बारी से जो बैठक ली गई, यानी कि जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनके साथ बैठक हुई। और उसके पश्चात देखिए जिला के प्रभारी हो, जिला के अध्यक्ष हो, उनकी प्रमंडल के प्रभारी हो, उनकी बैठक चली, प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक रही। तो कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण और कई अहम बैठक जो है इस प्रदेश कार्यालय में हुई। फिलहाल जो हार के कारणों की समीक्षा के साथ साथ आगामी जो कार्यक्रम थे, आगामी कार्य योजना थी कि कौन कौन से ऐसे आगामी दिनों में कार्यक्रम रहने वाले हैं, उस पर भी विचार विमर्श हुए हैं, तय किया गया। और बड़ा सवाल कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। नेता प्रतिपक्ष विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी मोहर लग जाएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ा सवाल, और ये भी पूछ लेते हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो कौन होंगे? पूरा समर्थन नहीं मिल पाया। ये अगर किसी ने बाहर बोला है तो मैं जानता नहीं, भीतर तो किसी ने ऐसा बोला नहीं। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष वाले सदन अगर शुरू होने की तारीख आई है तो उस पर विचार करके नेता प्रतिपक्ष, नेता तो चुना ही जाएगा, और जो नेता चुना जाएगा वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। भाजपा की हार पर समीक्षा, ये हौसला अफजाई कर रहे हैं और देखिए मनोबल, एक आत्मविश्वास जगाने का प्रयास कि भाजपा कार्यकर्ताओं में का मनोबल कैसे ऊंचा रहे। आगामी दिनों में जो कार्यक्रम है, चूंकि 6 महीने तक लगभग विराम लगा था, जब चुनाव, विधानसभा चुनाव
की प्रक्रिया चल रही थी, तो उस समय सदस्यता अभियान में उतनी तेजी नहीं आ पाई थी जितनी तेजी रहनी चाहिए थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये भाजपा प्रदेश कार्यालय में 2 दिनों तक महत्वपूर्ण बैठक चली और बैठक के उपरांत उन सभी चीज़ों को खंगालने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ आगामी दिनों के जो कार्य योजना, आगामी दिनों के जो कार्यक्रम थे, वो कार्यक्रम बताए गए, कैसे उसमें तेजी लाना है, कैसे उसे और आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसे और बल दिया जाए। तो देखिए, बैठक के उपरांत कई सारी चीज़ें छनकर सामने आई है। साथ ही साथ कि अब तो विपक्ष की भूमिका में है, तो विपक्ष कैसे मजबूती से अपनी भूमिका जो है वो यहाँ पर रह सके। और देखिए, जब BL संतोष के तरफ से भी यही कहा गया कि जब वो समीक्षा कर रहे थे तो वोट बैंक जो हैं, जहाँ जहाँ प्रत्याशी को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन 2019 के कंपैरिजन में, 2019 की तुलना में 2024 के चुनाव में उनके वोट प्रतिशत जो हैं वो बढ़े हैं। आखिर कहाँ चूक रह गई जनता तक? ये अपने मूल भावना को, उद्देश्यों को समझाने में विफल रहे और ये जनता तक पहुंच, जनता तक जो पकड़ थी, हालांकि जो फीडबैक लिया गया उसमें ये कहा गया कि जब समीक्षा हो रही थी, यानी कि जब समीक्षा हुई तो इनके कार्यों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लोग सराह रहे थे। अब सराहना और मत प्रदान करना, यानी कि जीत दिलाना, ये दोनों में अंतर था। भले ही जनता ने, बिल्कुल, तो अब आगे का एक्शन प्लान तैयार किया गया है, कहाँ चूक रही, ये सब समीक्षा बैठक में इन चीजों पर चर्चा हो चुकी है। बैठक के उपरांत इन गलतियों को निकाला गया और अब इस पे काम किया जाएगा। एक्शन प्लान तैयार है, सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।